हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं दोस्तों, एक ऐसी घटना घटी है दोस्तों जिसे सुनने के बाद आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून खौल जाएगा और उस व्यक्ति पे इतना आपको ऐसे ऐसे गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां देना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं इन लोगों के लिए। दोस्तों, पति पत्नी का एक रिश्ता होता है ना, वह 7 जन्मों के लिए बना होता है। एक कसम खाते हैं हम लोग, 7 फेरे लेते हैं कि हम जो है बने हैं आपके लिए और जिएंगे भी आपके लिए। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे लड़की और लड़का दोनों में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ ऐसे नौबत आ जाती है जो आपस में पति पत्नी में फ्रिक्शन पैदा हो जाती है और दोनों जो है अलग हो जाते हैं। लेकिन एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं दोस्तों। यह घटना बिहार बेगूसराय का है, जहां पे एक पति स्टेशन मास्टर होता है, लेकिन पत्नी को इस कदर उसके घर वाले और वो खुद प्रताड़ित करता है कि पत्नी लास्ट में हार दार करके विवश होकर के उसके ऊपर FIR करा देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद है लोगों को जागरूक करना। देश में, राज्य में क्या क्या हो रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को साझा करते हैं बातें। ये नहीं कि किसी को हम परेशान कर रहे हैं और किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। बस हम लोग यही शेयर करना चाहते हैं कि देश दुनिया में, हमारे बिहार राज्य में, हर राज्य में क्या क्या होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चलते बिहार बेगूसराय, जहाँ पे एक बाप जो होता है ना, बहुत घर ढूंढता है, बहुत ऐसे लड़के ढूंढता है जहाँ पे एक अच्छा लड़का मिल जाए हमारी बेटिया के लिए, हमारी लाडली के लिए। लेकिन उस बाप को ये नहीं पता होता है कि जिस लाडली के लिए हम जो लड़का ढूंढे हैं वह सही में उसके लायक लड़की, वो भी जो है सब चीज़ छोड़ करके पापा पे विश्वास करती है। और पापा भी नहीं चाहेंगे, पिताजी नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी को कभी दुख हो। लेकिन जो है बेगूसराय के ज़िला में एक लड़का होता है, मिल जाता है। वह जो है स्टेशन मास्टर होता है, वह केरला में उसका जो पोस्टिंग होता है। शादी जो है तय हो जाती है। जो भी लेन देन होता है दोस्तों, पता है दोस्तों कि बिहार में दहेज, जितना आपका पोस्ट बड़ा रहेगा उतना आपको पैसा मिलेगा। उसी प्रकार से जो भी उनके लड़की के पिताजी के माध्यम से जो भी हुआ, वह पैसा जो है अपने दामाद को, अब उनके जो क्या होते हैं समधी लगेंगे, उनको देते हैं। और उन्हें ये नहीं पता था कि जिसके हाथ में बैकडोर संभालने के लिए मैं अपनी बेटी के दे रहा हूं, वह व्यक्ति एक दरिंदा निकलेगा, वह जो है सिर्फ हवस का पुजारी निकला दोस्तों। क्या होता है आगे वो भी हम बताएंगे दोस्तों। उसके बाद शादी हो जाती है। 6 महीना बीत जाते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं दोस्तों। मई 2024 में शादी हो जाती है दोनों की, धूमधाम से शादी होती है। फिर जो है लड़की घर जाती है और लड़का जो है जॉब करता है केरला में। तो 15 दिन जो है पत्नी के साथ वह रहता है। जैसे ही पत्नी जब उसके घर में आती है तो उसके जो माँ है, बाप है, जेठानी है, वो सब जो है माने कि ओल्हन देते हैं। ओल्हन के मतलब होता है कि तुम्हारे बाप ने ये सामान नहीं दिया, तुम्हारे बाप ने ये नहीं दिया, पैसा कम दिया, ये दिया। वह लड़की जो है, अब लड़की क्या कर सकते हैं, जब उसके पिताजी के मजबूरी, लाचार, गरीबी देख करके आई है तो वह जो सुन करके रह जाती है। ऐसे सुनते सुनते कम से कम 6 मंथ बीत जाते हैं। बीतने के बाद जो है उसका पति जो है, जहाँ पे वो केरला में रहता है, वहाँ बिहार से, बेगूसराय से जो है केरला ले जाता है। लड़की बहुत खुश थी, हैप्पीनेस से कि अब मेरा पति जो है साथ देगा, क्योंकि हम जिस घर से आ रहे हैं जहाँ पे जो चीज़ नहीं है वह चीज़ शायद हमें मिल पाएगी। चलिए वो चीज़ बात करते हैं। दरकिनार कहते हैं, पति जो है लाता है अपने केरला में ले जाता है। वहाँ पे जो है कुछ दिन लड़की जैसे ही 15-20 दिन रहती है, अच्छे से दोनों अपने पति पत्नी रह रहे थे। लेकिन पत्नी को ये नहीं पता था कि वह जो पति है वह एक माने दरिंदा है, यानी कि वह जो है रेपिस्ट कह लो उसे। पत्नी 15-20 दिन रहने के बाद जो है 1 महीना बीत जाने के बाद उसे कुछ बीमारी हो जाती है। उसे जो है मुंह से जो है ब्लीडिंग आते रहता है। वह परेशान हो जाती है, इतना ब्लड आ जाता है कि वह बेबस चल भी नहीं पाती है, नहीं खाना सीख से पाती है, नहीं सही से सो पाती है। और पति जो है थोड़ा मोड़ा जो है इलाज करा करके छोड़ देता है। बताया जाता है कि कुछ इलाज, कुछ टेस्ट जो है डॉक्टर लिखे थे, उसका पति जो है नहीं कराता है, क्योंकि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि जिसे हम लाए हैं वह पत्नी है या दुश्मन है। कोई दुश्मन भी होता है, अगर वह तड़पता रहता है ना तो लोग जो है मदद कर देते हैं। लेकिन वह पति इतना दरिंदा निकला दोस्तों कि अभी कभी आप सोच भी नहीं सकते। पत्नी को खून से माने मुंह से ब्लड आ रहा है, वह उठने के लायक नहीं है। उसके साथ जबरन, जब पति ने मना कर दिया, जबरन उसके साथ जो है रेप करता है, सेक्स करता है, अपने हवस को जो है मिटाता है। ऐसे सिलसिला जो है 10 दिन तक चलता है।
तकरीबन 2 महीने बीत जाते हैं। लड़की जो है परेशान हो जाती है कि यार कैसा मेरा पति है, कोई टेस्ट बोला था वो भी नहीं कराया, और मेरे साथ जब मेरा मन नहीं है, मैं लाचार हूँ, न मैं इस चीज़ के लिए माने जागरूक हूँ, मैं इसके लिए मैं उत्सुक ही नहीं हूँ, मेरे साथ फिर भी रेप। उसके बाद लड़की हार दर करके अपने घर में अपनी बहन को जो है सारी बातें बताती है कि पहले तो है घर में वहाँ हमें जो है टॉर्चर किया गया, सास के द्वारा, जेठानी के द्वारा, ससुर के द्वारा, देवर के द्वारा। यहाँ पति भी वैसा ही निकला कि मेरा इलाज के लिए उसके पास में पैसा नहीं, और स्टेशन वह मास्टर है, क्योंकि वह पैसा का भूख था, उस पत्नी का नहीं, क्योंकि पत्नी से उसे कोई लेना देना था, बस सिर्फ उसका जो सेक्सुअल लाइफ था ना वह इसी करना था, वो अपने हवस को मिटाना चाहता था। लड़की जो है सारी बात अपनी भाभी को बताती है, फिर भाभी जो है वो अपने ससुर को बताती है। उसके बाद जो है ससुर, उसके जो लड़की के पिताजी होते हैं वह जो है फौरन जो है केरला जाते हैं, वहाँ पे जो है अपनी बिटिया को जो वापस घर पे लाते हैं। घर पे लाने के बाद जो है जब इलाज कराता है, लेकिन उतना उनके पास में पैसा न हो कि बेटिया का इलाज करा सके। वह जो है पति के पास फ़ोन करती है, बताती है सारी परेशानी ऐसे ऐसे। पति जो है उस लड़की का जो है, महिला का, अपनी पत्नी का जो है नंबर ब्लॉक कर देता है, और दूसरे के माध्यम से जो है गाली गंदी भद्दी बहुत सारे कुछ ऐसे बातें थी वह जो है भिजवाता था। लड़की अजीज हो जाती है और फौरन जो है बेगूसराय जो है जिला है, वहाँ पे थाना पड़ता है, वहाँ पे जाती है और FIR कराते हैं पति के ऊपर, अपनी सास के ऊपर, जितने फैमिली होते हैं जो उन्हें प्रताड़ित किया था सबके ऊपर FIR। बताओ दोस्तों, जो पत्नी के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है, किसके लिए तुम कमा रहे हो? जिस पत्नी को टेस्ट की जरूरत है, जिस पत्नी को तुमने हवस का पुजारी तुमने हो, यानी कि तुम्हें हवस ही चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए। वह जो महिला थी लाचार बेबस, वो चल नहीं सकती है, फिर नहीं सकती है, उससे सपोर्ट की जरूरत है। उस कंडीशन में तूने पैर हाथ बांध करके उसके साथ माने दरिंदगी कर रहे हो, और उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। क्या दोस्तों यह महिला या लड़की सही की या गलत, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए। जो अपनी पत्नी का नहीं हो सकता है वह किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि वह पत्नी को एक खिलौना समझ के लाया था, क्योंकि पत्नी बीमार है, लाचार है, उसके साथ मुझे रेप करना है, सेक्स करना है। पति के ऊपर ये रेप का केस जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब वह लाचार थी, वह मजबूर थी, बीमार थी, मुंह से ब्लीडिंग आ रहा था, तब पर भी उसका पति जो है वह बात नहीं सुनता है, न सहता है। मुझे सेक्स करना है, तुम्हारे साथ ये करना है। यार क्या है ये? एक सेक्स ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। वह इंसान नहीं थी क्या? तुमने कोई कोठे पर गए थे, पैसा दिया था कि उसके साथ ऐसे करोगे? ऐसे व्यक्ति को सजा जरूर मिलनी चाहिए दोस्तों, और FIR जो है लड़की कराती है। आगे कोई भी अपडेट आए दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या कमेंट करना चाहेंगे जरूर बताइएगा दोस्तों।